नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 2024 में अगर आप स्ट्रेटजीज की बात करेंगे तो एक स्ट्रेटजी आपको ये भी फॉलो करनी चाहिए कि आपको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए। अलग अलग तरीके के फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप सेफ ही मिलने वाले हैं तो भले ही आप कम अमाउंट लगाइए स्मॉल कैप में, पर आप लगाइए। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेकर के ज़्यादा रिटर्न चाहने वाले हैं तो आप अपने हिसाब से स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, पर ज़रूरी ये है कि आप हर तरीके के फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। तो क्या हो कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस तरीके के फंड्स के बारे में, या उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस तरीके से एनालिसिस कर पाए, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू आप वो सारे फंड्स में पैसा लगा भी पाएँ और उनको ज़्यादा एनालिसिस ना करना पड़े या फिर रिस्क कम हो? तो यस, इस तरीके का एक ऑप्शन अवेलेबल है, फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब ये हुआ कि आपका पैसा जो है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही फंड्स में लगेगा। मार्केट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, अगर मार्केट कम है या मार्केट अच्छी है तो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा और वो अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से इन तीनों फंड में आपका जो भी अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। हालांकि इन तीनों फंड्स में जो ज़्यादा अमाउंट लगता है वो लार्ज कैप फंड में ही लगता है। अगर हम मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड के बीच में डिफरेंस की बात करें तो मेन डिफरेंस यही है कि जैसे मल्टी कैप में होता है कि 25% मैंडेटरी है कि आपको स्मॉल कैप में रखना ही रखना है, मिड कैप में रखना ही रखना है या लार्ज कैप में रखना ही रखना है। फ्लेक्सी कैप में ये चीज़ नहीं होती है। इसमें फंड मैनेजर एक तरीके से फ्री होता है अपनी एक्सपर्टीज को शो करने के लिए। वो पूरी तरीके से आज़ाद होता है कि अगर मार्केट अच्छा है तो वो कहाँ पैसा लगाए और मार्केट खराब है तो वो कहाँ पैसा लगाएं। इसी वजह से अगर आप कंपेयर करोगे मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड के बीच में, तो जो फ्लेक्सी कैप फंड होता है वो मल्टी कैप के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ज़्यादा पैसा होता है वो लार्ज कैप फंड में लगाया जाता है, जबकि मल्टी कैप फंड में 25% मैंडेटरी है कि आपको स्मॉल कैप फंड में रखना ही रखना है। तो अगर आप रिस्क बेसिस पे बात करें तो जो फ्लेक्सी कैप फंड होता है वो ज़्यादा सेफ होता है इन कंपैरिजन ऑफ मल्टी कैप फंड। अगर आपको दूसरी भाषा में बताऊं कि फ्लेक्सी कैप फंड आपको किस तरीके से फ़ायदा दे सकता है, तो अगर आप कम रिस्क ले करके स्मॉल कैप फंड में पैसा लगा करके अच्छा खासा रिटर्न चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप कम रिस्क लेकर के स्मॉल कैप फंड में पैसा लगा करके ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। ये ऑप्शन उन लोग के लिए भी बेहतर है जिनके पास नॉलेज कम है, और उन लोग के लिए भी बेहतर है जो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा या स्मॉल कैप फंड में पैसा इस वजह से नहीं लगाते क्योंकि वो उनको रिस्की लगता है। तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके ज़रिए भले ही वो ज़्यादा एक्सपर्ट ना हो, भले ही उनके पास ज़्यादा नॉलेज ना हो, भले ही वो ज़्यादा रिस्क ना लेना चाहते हो, पर इस फंड में पैसा लगा करके वो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और इन कंपैरिजन लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न भी पा सकते हैं। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहते हो तो आप इंडेक्स फंड में और साथ साथ फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डैट मीन्स आप तीनों ही तरीके के फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके के और भी वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।